हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ, डेल्टा, जलप्रपात, नहरें। सही जवाब है सहायक नदियाँ। अगला प्रश्न है, खारी नदी और मिथाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है? बाणगंगा, लूणी नदी, चंबल नदी, बांडी नदी। सही जवाब है बांडी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? बनास, बेडच, चंबल, माही। सही जवाब है माही। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और डूंगरपुर में इसमें सोम और जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? डाई, ढील, मेंथा, काकने। सही जवाब है काकने। काकने नदी या मसूरदी नदी जैसलमेर की कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलकर मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? 1%, 2.86%, 1.16%, 1% से कम। सही जवाब है 1.16%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? मोरेल, मानसी, पार्वती, कोठारी। सही जवाब है पार्वती। अगला प्रश्न है, रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? मोती झील बांध, बंद बरेठा बांध, अजान बांध, उपरोक्त सभी। सही जवाब है मोती झील बांध। अगला प्रश्न है, मरुध्वजा, अंतसलिला, साबरमती किस नदी के अन्य नाम हैं? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, लूनी। सही जवाब है लूनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? डाई, कांतली, मेढा, रूपनगढ़। सही जवाब है डाई। अगला प्रश्न है, वह जिले बताइए जहां एक भी नदी नहीं बहती। बीकानेर और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू, जोधपुर और चूरू, बीकानेर और गंगानगर। सही जवाब है बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती। अगला प्रश्न है, माही नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम बताइए, उद्गम से समाप्ति की ओर। पहला ऑप्शन है जाखम, सोम, अनास, एराव। अगला ऑप्शन है लाखन, चाप, जाखम, सोम। तीसरा ऑप्शन है सोम, जाखम, चाप, लाखन। अगला ऑप्शन है एराव, अनास, सोम, जाखम। सही जवाब है लाखन, चाप, जाखम, सोम। अगला प्रश्न है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हेमवास बांध से, सवाई माधोपुर जिले से, टोंक जिले से, सकरा बांध से। सही जवाब है सकरा बांध से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? बजाइन, बेडच, सोडरा, गोलवा। सही जवाब है सोडरा। अगला प्रश्न है, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, 171 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। सही जवाब है 171 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का नाम है? पार्वती नदी, बाणगंगा, चंबल नदी, बनास नदी। सही जवाब है बाणगंगा। अगला प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक अपवाह, अरब सागरीय। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं? साबी, चाप, रूपनगढ़ और मेढा। पहला ऑप्शन है साबी और मेढा, दूसरा ऑप्शन है रूपनगढ़ और मेढा, तीसरा ऑप्शन है चाप और रूपनगढ़, चौथा ऑप्शन है साबी और चाप। सही जवाब है रूपनगढ़ और मेढा। अगला प्रश्न है, वराह और लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं? काकने नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, रूपारेल नदी।
सही जवाब है रूपा रेल नदी। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? बनास नदी, गंभीर नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी। सही जवाब है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म बताइए। सीपू और चाप, सीपू और एराव, सीपू और सूकड़ी, सीपू और आनास। सही जवाब है सीपू और सूकड़ी। अगला प्रश्न है, हतमती, वैतरक, सई, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती, पश्चिमी बनास, बनास नदी, माही नदी। सही जवाब है साबरमती नदी। अगला प्रश्न है, किस अपवाह तंत्र की नदियां एस्चुरी या जवाहर नदमुख का निर्माण करती हैं? आंतरिक प्रवाह, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रताप बना हुआ है? मांगली नदी, बाजन नदी, बाणगंगा नदी, नेवज नदी। सही जवाब है मांगली। भीमलत जलप्रपात बूंदी और चित्तौड़गढ़ शहरों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती? ढूंढ नदी, साबी नदी, खारी नदी, खंडेला नदी। सही जवाब है साबी नदी। साबी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। अगला प्रश्न है, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है। बनास, बेडच और कोठारी, बनास, बेडच और मैनाल, बनास, खारी और डाई, बनास, सीप और चंबल। सही जवाब है बनास, बेडच और कोठारी। अगला प्रश्न है, हकरा किस नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है? लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। सही जवाब है घग्गर नदी। घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में हकरा कहते हैं, जबकि हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह को नाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बनास और कुटाल, चंबल और पार्वती, माही और सोम, लूनी और सूकड़ी। सही जवाब है बनास और कुटाल। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियोस हम आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।